नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सभी स्टूडेंट के रहने वाली में पे बात कर रहे हैं। यूपी टीजीटी 3539 पदों आपकी जो भर्ती हो रही है, फाइनली लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। फाइनली यहाँ पे सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे गुड न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है, रिजल्ट धमाका आ चुका है। आप लोग की वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक जो है एक्टिवेट कर दी गई है। रिजल्ट पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना होगा, ए टू जेड जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहना। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। कोई भी अपडेट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। कट ऑफ लिस्ट आप लोग की जारी कर दी है, चाहे मेल है फीमेल है, सब्जेक्ट वाइज आप लोग की क्या कट ऑफ रहने वाली है एंड सेव स्कोर क्या रहेगा, कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जिसको डीबी के लिए बुलाया जाएगा, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है। सब्जेक्ट वाइज मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, ड्राइंग है, सभी के सभी सब्जेक्ट की इस वीडियो के माध्यम से कट ऑफ बताने वाले। मात्र 4 ऐसे विषय हैं जिसकी कट ऑफ आपकी जो है बहुत हाई फाई रहने वाले हैं। डीबी लिस्ट आउट हुई है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती है आप भाई यहाँ पे सुधरवा लीजिए, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट में जब नाम आएगा और वहां पे आपके पास समय बहुत कम बचेगा, इसलिए सभी के सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कैटेगरी वाइज आपकी क्या कट ऑफ रहने वाली है, चाहे यूआर कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एक्स सर्विसमैन है, पीडब्ल्यू है, पीडब्ल्यूडी है, क्या आप लोग की सेव स्कोर रहने वाला है, कितने नंबर वाले कैंडिडेट होंगे जीडीबी के लिए सेलेक्ट किया जाएंगे, 1.5 गुना कैंडिडेट। एक एक जानकारी समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। पे आ जाना होगा, गूगल पे आपको क्या लिखना है, यूपी टीजीटी ऑफिशियल वेबसाइट, यही लिख के आपको सर्च करना होगा और कहीं नहीं जाना साथियों। गूगल पे आना है और क्या लिखना है, यूपी टीजीटी ऑफिशियल वेबसाइट, यही लिख के आपको सर्च करना होगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आपको सर्च करना है या आप इस वाले लिंक पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करना है। इस वेबसाइट पे जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख जाएगी और इसी वेबसाइट के माध्यम से आप लोग का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। यहाँ पे आपको विज्ञापन दिख रहा होगा, ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपकी जो है यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से वेबसाइट अपडेट कर दी गई है और रिजल्ट लिंक आपके यहाँ पे टीजीटी की यहाँ पे क्या बता दें आप लोग को एक्टिवेट कर दी गई है। कैसे आप लोग को रिजल्ट चेक करना होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे आपको यहाँ पे रिजल्ट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी वाले ऑप्शन पे आपको जो है क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। या यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको क्विक लिंक का ऑप्शन दिखाई देता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूपी ऑब्जेक्शन का यहाँ पे लिंक दिखता है। यहीं पे आपको जो है आंसर की वाले के बाद जो है रिजल्ट का ऑप्शन आ जाएगा और इस पे आप क्लिक करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप अपना रिजल्ट जो है चेक कर पाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं साथियों, इसमें प्रशिक्षक स्नातक शिक्षक यूपी टीजीटी के हालिया आधिकारिक विज्ञापन आपको दिख रहा होगा। इसके अनुसार टोटल पोस्ट जो है 3539 पद आपके घोषित किए गए थे, जिसमें बालक वर्ग अगर बात करते हैं 3200 आपकी जो 13 पद है, जिसमें बालिका वर्ग अगर बात करते हैं 326 टोटल पद शामिल थे। क्या पदों में वृद्धि होगी, बहुत सारे स्टूडेंट का लगातार कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे कमेंट्स वीडियो में देखने को मिल रहा है कि क्या सर पदों में वृद्धि होगी। भाई किसी भी प्रकार की आपकी जो पदों में वृद्धि आपकी नहीं होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी आपकी 2022 की और इसमें आपकी किसी भी प्रकार की पदों की वृद्धि नहीं होगी। अगर आपकी स्कोर कम आ रहे हैं तो 2026 में आपके अच्छे खासे वैकेंसी इस बार जो रिलीज की जा रही है, 23,000 से ज्यादा इस बार जो वैकेंसी आ रही है, उसकी आप अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ये वैकेंसी आप लोग इसमें किसी भी प्रकार की आपकी जो पदों में वृद्धि नहीं है। इसमें बात करते हैं मेल है फीमेल है, करते हैं अच्छे खासे पोस्ट निकाले गए हैं। जनरल में 1840 है, वही ओबीसी की बात करते हैं 800 आपकी कितनी 66 है, एससी के लिए 503 है और एसटी के लिए मात्र 4 पोस्ट है। ठीक है, ये बालक के लिए है, मेल के लिए वही हम बात करते हैं। वैकेंसी डिटेल फीमेल के लिए, तो यहाँ पे आपको फीमेल के लिए 300 आपकी कितनी है 26 पोस्ट है, जिसमें जनरल की अगर बात करते हैं तो 212 आपकी है, 83 आपकी ओबीसी के लिए है और एससी के लिए 31 पोस्ट है और एसटी के लिए आपको 0 पोस्ट है। ठीक है, तो ये वैकेंसी डिटेल। यूपी टीजीटी रिजल्ट 2026 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग जो है यूपीईएसएससी द्वारा जो है अपनी आधिकारिक वेबसाइट आपको दिख रही होगी। इसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप लोग जो है यहाँ पे ट्रेंड ग्रेजुएशन टीजीटी भर्ती लिखित परीक्षा का रिजल्ट जो है 5 से 7 जुलाई के बीच में जारी होने की प्रबल संभावना है, तैयारी चल रही है। इसकी परीक्षा विज्ञापन संख्या आपको दिख रहा होगा। इसके तहत दिनांक 3 जून से लेकर 4 जून 2 दिन आपको जो है पूरे राज्य में 2 शिफ्ट में आयोजित की गई थी, जिसमें 6 जून को आप लोग के आंसर की रिलीज कर दी गई है और 12 जून तक यहाँ पे प्रश्नों पर आपत्ति भी दर्ज की गई है। प्रश्नों पर मिली आपत्तियों का निराकरण करने के बाद बोनस अंक के साथ अगर आप बात करते हैं, बोनस अंक के साथ आपका परिणाम जो जारी हो सकता है। यूपी टीजीटी भर्ती परिणाम परीक्षा का इंतजार कर रहे। अब इंतजार जो उम्मीदवारों का अपने लॉगिन कैंडिडेट यहाँ पे बात करते हैं, अपना उम्मीदवार जो है अपने लॉगिन कैंडिडेट जो है अर्थात रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे पासवर्ड का उपयोग करके अपने रिजल्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कट ऑफ जो है अंक को पास करने वाले कैंडिडेट होंगे दस्तावेज सत्यापन के लिए शामिल हो सके थे। सत्यापन के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा दस्तावेज के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे डीबी लिस्ट आपको बताने वाले हैं। डीबी लिस्ट आपकी कौन कौन सी होने वाली है, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा। उसके ऑफिशियल आंसर की आपको रिलीज कर दी गई और यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट में यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन, जी हाँ साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज है कि सर किस सब्जेक्ट में कितने ऑब्जेक्शन लगाए हैं। टोटल मिला के 43 प्रश्नों पर आपत्ति यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लगाए गए। अगर बात करते हैं टोटल पोस्ट हमने बता दिया 3539 है, जिसमें मेल कैंडिडेट जो है पुरुष वर्ग के लिए 3213 टोटल पोस्ट है, फीमेल के लिए 326 है, जिसमें यूआर के लिए अगर बात करते हैं ओबीसी एससी एसटी जनरल ओबीसी और यहाँ पे हमने आपको बता दिया पहले ही ऑल कैंडिडेट के यहाँ पे अगर बात करते हैं टोटल फॉर्म अप्लाई कितने किए थे, 8 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। जी हाँ साथियों, और उपस्थित अगर बात करते हैं क्योंकि वैकेंसी आपकी बहुत पुरानी थी, 2,67,000 उम्मीदवार है जो इस परीक्षा को दिए हैं। स्टूडेंट में भारी गिरावट देखने को मिली है। कट ऑफ का पूरे तरीके से यहाँ पे जो है ग्राफ बदल चुका है, क्योंकि यहाँ पे बता देते हैं आपको एग्जाम लेवल जो है मॉडरेट टू हार्ड था, किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, जिसमें
जिसमें आप अपना क्वेश्चन है करेक्ट जो है आप अपना जो है कमेंट बॉक्स में सब्जेक्ट वाइज जरूर बताना कि आप लोग का कितना स्कोर आंसर की आने के बाद बन रहा है, सब्जेक्ट वाइज आपको बताना है। उसके बाद बात करते हैं टोटल जो है सभी सब्जेक्ट के कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, ये डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑल सब्जेक्ट का जो है ऑब्जेक्शन, कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाएंगे। हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में आपके 5 प्रश्नों पर आपके जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, इंग्लिश में 7 प्रश्नों पर, मैथ में 3 प्रश्नों पर, सामाजिक विज्ञान 8 प्रश्नों पर, संस्कृत 5 प्रश्नों पर, कॉमर्स 3 प्रश्नों पर, होम साइंस 4 प्रश्नों पर, 4 प्रश्नों के बाद जो है 8 में आपके 6 प्रश्नों पर, 4 प्रश्न आपकी जो साइंस के। इसके बाद म्यूजिक वोकल की बात करते हैं, 2 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है। फिजिकल एजुकेशन 5 क्वेश्चन आपकी जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है, बायोलॉजी में 6 क्वेश्चन पर, उर्दू 4 क्वेश्चन, म्यूजिक की अगर बात करते हैं 2 क्वेश्चन। क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट काफी कंफ्यूज होते हैं, काफी कंफ्यूज होते हैं कि सर मैथ में 3 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई गई है, क्या सभी प्रश्नों पर बोनस अंक मिलेगा। भाई ऐसा नहीं होता है, जितने प्रश्नों पर आपकी आपत्ति लगाई जाती है उतने पर आपको बोनस अंक नहीं मिलता। बोनस अंक आपको जो है 1 से 2 नंबर 3 नंबर तक का बोनस अंक जो है मिलता है। और यहाँ पे बात करते हैं जो कैंडिडेट आपत्ति लगाता है क्या उसी को बोनस अंक मिलेगा, ऐसा भी नहीं होता। बोनस अंक आपको मिलेगा, बोनस आपके आपके दोस्त को भी मिलेगा। कटाप जो है बोनस अंक को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं साथियों कितने की सब्जेक्ट में कितने फॉर्म अप्लाई किए गए साथियों। अगर बात करते हैं साइंस में, तो साइंस में आपको यहाँ पे जो है टोटल 43,000 जो है यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट, टोटल वैकेंसी हमने बता दी है। और यहाँ पे टोटल सीट कितनी है, मैथ की बात करते हैं 85,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। हिंदी में आपके 1,05,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। संस्कृत में 40,000 टोटल फॉर्म अप्लाई किए गए पैरा साथियों। होम साइंस के आपके 40 यहाँ पे 1000 टोटल जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किए गए हैं कैंडिडेट हैं। एसएसटी की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एसएसटी के आपको दिख रहा होगा 1,21,000 कैंडिडेट है जो इस परीक्षा को टोटल इस सब्जेक्ट के लिए आवेदन किए हैं। इंग्लिश में 85,000 है, एग्रीकल्चर के 7,000 है, कॉमर्स के 30,000 है, उर्दू के 5,000 है और संगीत के आपके 1,000। इस तरीके से कैंडिडेट हैं जो कितने स्टूडेंट हैं जो किस सब्जेक्ट में कितने आवेदन किए हैं। यहां तक आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वैकेंसी डिटेल हमने आपको बता दिया। उसके बाद बात करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको अभी से ही रेडी करके रख लेना होगा, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी गलती होती है तो आप यह डीबी से बाहर हो सकते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आपका पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड हो गया, बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अनिवार्य है, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड, इसमें से कोई भी आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ में एजुकेशनल और पर्सनल डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे। सिलेक्शन सभी चरणों के आधार पर किया जाएगा। यूपीटीजीटी का रिजल्ट जो है जारी होने के बाद जो है डाउनलोड लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा। शैक्षणिक प्रमाण पत्र अगर बात करते हैं, मार्कशीट आपकी प्रमाण पत्र होनी चाहिए, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की, स्नातक की होनी चाहिए, सभी वर्ष और सभी सेमेस्टर की मार्कशीट प्लस डिग्री भी आपकी होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं बीएड की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, उसके साथ आपका डिग्री भी होना चाहिए। इसके साथ साथ में सीटेट का आप क्वालिफाई किए हैं, सीटेट का प्रमाण पत्र, यदि टेट आप क्वालिफाई हैं तो टेट का क्वालिफाई का आपके यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपका अप्लाई होता है तो उसके साथ साथ में आपको जो ऑनलाइन आवेदन का प्रिंट आउट होगा, उसके साथ साथ में साक्षात्कार के लिए बुलाया गया प्रवेश पत्र आपका होगा। हाल ही में 3 से 4 रिसेंट फोटो आपकी लगने वाली है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। एग्जाम का लेवल कैसा था, अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, गुड अटेम्प्ट है। उसके बाद परीक्षा का पैटर्न अगर बात करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे आपका जो परीक्षा का पैटर्न है 120-125 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, टोटल 500 नंबर के थे, 2 घंटे का समय मिला था। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग आपकी किसी भी प्रकार की नहीं थी। एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, यानी एक क्वेश्चन अगर आपके सही होते हैं तो 4 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के 500 नंबर में से आपको कट ऑफ जो है बनने वाली है। उसके बाद बात करते हैं कि आप जो क्या संभावित कट ऑफ रहने वाली है, तो यूपी यहाँ पे टीजीटी संभावित कट ऑफ 2026 की क्या रहेगी। विशेषज्ञ के अनुसार जो जिन अभ्यर्थियों के 95 से 110 प्रश्न सही हैं उनके चयन की संभावना जो बेहतर मानी जा रही है। हालांकि वास्तविक कट ऑफ जो परीक्षा के शामिल अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्त पद और आयोग द्वारा अपनाई गई चयन प्रक्रिया के निर्भर करते हैं। यूपी टीजीटी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है नीचे टेबल के फॉर्मेट में आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। सबसे पहले ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको यूआर की बात करते हैं तो संभावित आपको जो अंक दिख रहा होगा 340 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है तो बिल्कुल सेफ है। 80 से 85 से 95 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेफ है। ईडब्ल्यू की बात करते हैं तो ये 330 से 370 के बीच में अगर आपका यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है तो बिल्कुल सेफ है। यानी क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कितना है आपको 83 से 93 के बीच में। ओबीसी बात करते हैं तो 320 से 360 के बीच में आपका नंबर बन रहा है, बिल्कुल सेफ है। यानी क्वेश्चन की बात करते हैं तो 80 से 90 के बीच में। एसटी की बात करते हैं 73 से 83 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी के लिए यहाँ पे जो है 68 से 78 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन है, यानी 270 से 310 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो बिल्कुल सेफ है। उसके बाद बात करते हैं साथियों, यहाँ पे आपको जो है ये दिख रहा होगा सब्जेक्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या कट ऑफ रहने वाली है। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को दबा के शेयर करना है। और सब्जेक्ट वाइज आपकी जो है कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रहने वाली है ध्यान से देखना है, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं जनरल कैटेगरी, उसके बाद ओबीसी की बात करेंगे, एसटी एसटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करते हैं।
जिसमें संस्कृत की अगर बात करते हैं तो 113 से 115 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर मार्क्स की बात करते हैं तो 450 से 460 के बीच में। हिंदी जो है यहाँ पे 104 से 106 के बीच में आपका प्रश्न बिल्कुल सेव है, यानी 415 से 425 के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस, तो यहाँ पे 410 से 420 के बीच में मार्क्स है, बिल्कुल सेव है, यानी आपकी कट ऑफ जो है 103 से 105 के बीच में अगर आपके प्रश्न है, बिल्कुल सेव है। आर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे 103 से 105 प्रश्न सही है। और इसके बाद फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 102 से 104 के बीच में प्रश्न अगर आपके हैं तो बिल्कुल सेव है, यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 405 से 415 के बीच में। उर्दू की बात करते हैं 100 से 103 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 400 से 410 के बाद 410 के मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश में 97 से 99 क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल गुड अटेम्प्ट है, आप सेव है साथियों। 385 से 395 के बीच में आपका नंबर आ रहा है। मैथमेटिक्स की बात करते हैं, यानी 94 से 96 के बीच में क्वेश्चन आपके अगर है, बिल्कुल सेव है, यानी अगर बात करते हैं मार्क्स के बारे में 375 से 385 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 370 से 380 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। 93 से 95 आपका जो गुड अटेम्प्ट है। साइंस की अगर बात करते हैं तो 92 से आपको जो है 94 आपका जो है यहाँ पे गुड अटेम्प्ट है, यानी 365 से 375 के बीच में। एग्रीकल्चर अगर बात करते हैं 92 से 94 टोटल आपका जो गुड अटेम्प्ट प्रश्न है, और 365 से 375 आपका जो है मार्क्स बनना चाहिए। बायोलॉजी की बात करते हैं तो 90 से 93 क्वेश्चन होना चाहिए। होम साइंस के आपको जो 89 से 92 क्वेश्चन होना चाहिए। और म्यूजिक की अगर बात करते हैं 114 से 116 के बीच में, यानी आपको यहाँ पे जो सारे के सारे आपको बता दिए कि किस जनरल के लिए सब्जेक्ट वाइज क्या सेव स्कोर रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी कैंडिडेट जो भी हैं, ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे ध्यान से देख लेना होगा। म्यूजिक की बात करते हैं तो इस 440 से 452 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है, यानी 110 से 113 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। संस्कृत की अगर बात करते हैं 110 से 112 के बीच में होना चाहिए। हिंदी की बात करते हैं 405 से 415 के बीच में अगर आपका नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सेव है, यानी अगर नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो यहाँ पे 101 से 104 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। सोशल साइंस की अगर बात करते हैं, यानी आर्ट की अगर बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे 99 से 102 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है, यानी 395 से 410 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं 390 से 400 के बीच में मार्क्स आना चाहिए, गुड अटेम्प्ट है। 97 से 100 के बीच में अगर आपका प्रश्न सही है तो बिल्कुल सेव है साथियों। उर्दू की बात करते हैं 96 से 99 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इंग्लिश की आपकी अगर बात करते हैं ओबीसी 92 से 95 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बता दें 370 से 380 के बीच में आपका मार्क्स आना चाहिए। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 90 से 92 आपका जो है प्रश्न सही होना चाहिए, यानी अगर नंबर की बात करते हैं तो 360 से 370 के बीच में। कॉमर्स की अगर बात करते हैं 89 से 91 के बीच में। साइंस में 87 से 90 के बीच में। बायोलॉजी 86 से 89 के बीच में। होम साइंस जो 85 से 87, इतने क्वेश्चन अगर आपके सही है तो बिल्कुल सेव है, गुड अटेम्प्ट आपका है। यहाँ पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा कि कितने नंबर पर आप जो यहाँ पे सेव है। दोनों डाटा आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए साथियों। उसके बाद बात करते हैं एससी कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपको डाटा दिख रहा होगा। एससी के लिए यहाँ पे म्यूजिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 104 से 107 के बीच में है। संस्कृत 104 से 106 के बीच में है। हिंदी की अगर बात करते हैं तो हिंदी के लिए अगर बात करते हैं 96 से 99 प्रश्न है। सोशल साइंस जो है 94 से 96 है। फिजिकल एजुकेशन और आर्ट की बात करते हैं 91 से 95 प्रश्न अगर आपके सही हैं, बिल्कुल सेव है। उसके बाद बात करते हैं उर्दू जो है 90 से 92 है। इंग्लिश जो है 86 से 89, मैथमेटिक्स 82 से 85, कॉमर्स साइंस और एग्रीकल्चर की अगर बात करते हैं 80 से 84 के बीच में अगर आपका जो है क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं तो 320 से 335 के बीच में। बायोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पे 79 से 81 के बीच में। होम साइंस जो है 77 से 80 के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं, बिल्कुल सेव है। एसटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है साथियों। संस्कृत और म्यूजिक की बात करते हैं 95 से 100 क्वेश्चन अगर आपके सही है, यानी 380 से 400 के बीच में अगर आपका नंबर है, बिल्कुल सेव है। और इसके बाद हिंदी की बात करते हैं तो 87 से 91 के बीच में अगर आपका नंबर है, हिंदी के लिए बिल्कुल सेव है। सोशल साइंस और आर्ट की बात करते हैं 85 से 89 के बीच में। फिजिकल एजुकेशन और उर्दू की बात करते हैं 81 से आपका जो 86 के बीच में है। इंग्लिश की बात करते हैं 310 से 325 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है। 77 से 81 के बीच में प्रश्न बिल्कुल सेव है। मैथमेटिक्स कॉमर्स की बात करते हैं 72 से 77 के बीच में। साइंस एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपको 70 से 75 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन सही हैं तो बिल्कुल सेव है। और होम साइंस के आपको जो 69 से 75 या 72 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल सेव है। यानी मार्क्स की अगर बात करते हैं 275 से 290 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल साफ है साथियों। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज आपको जो है क्या यहाँ पे सेव स्कोर रहने वाला है। अगर आपके 3 नंबर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप सेव है। कोई भी क्वेरी है, मन में सवाल है, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। धन्यवाद।